बेटी, इस गांव का जमींदार बहुत बड़ा आदमी है। हमने कर्जा लिया था, वो कर्जा बहुत बढ़ गया है। कहाँ से देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी। जमींदार का नियत खराब है बाबूजी। वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं क्या करूं। वो हमसे उम्र में बहुत ज़्यादा है। आप ही फैसला कीजिए बाबूजी। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उस जमींदार को। आप कुछ फैसला कीजिए बाबूजी। बेटी, हमारे पास भी यही एक रास्ता बचा है। तुम जमींदार से शादी कर लो, नहीं तो सारा घर जमीन सब ले लेगा। अब तुम्हारे ऊपर है बेटी। आखिर वो जमींदार है, पैसे वाला है। उसके यहाँ हमेशा खुश रहोगी, किसी बात की परेशानी नहीं होगी बेटी। तू हाँ कह दे बेटी एक बार। आपकी जैसी मर्जी बाबूजी, वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। कर्जा तो देना ही पड़ेगा, चाहे उसके बदले में और कुछ देना पड़े। मैंने तुम्हें बुलाया है। इस गांव का एक किसान है जो बहुत कर्जा ले लिया है। उसकी बेटी बहुत सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो शादी करेगा भी। अरे जमींदार साहब, अरे आप शादी कर लीजिए। वो कर्जे के बोझ में बहुत दबा है, कहाँ जाएगा वो। अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में ज़रूर देगा। नहीं देगा तो हम ज़बरदस्ती उठा लाएंगे और आपसे शादी करवा देंगे। पहले आप बात कीजिए जा कर के, समझें। मेरे जाल में वो लोग फंस गए हैं। और उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है। मेरी बीवी को मरे हुए काफ़ी दिन हो गया। मेरा एक बेटा है जो बाहर रहता है। मैं दोबारा शादी करूंगा और मौज करूंगा, आराम से रहूंगा। अगर नहीं मानती है तो तुम तो मेरे साथ हो, तो सब कुछ कर सकते हो। अरे जमदाई साहब, मैं आपके साथ हूँ। आप जो काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो कहाँ जाएगी, उठा लाऊंगा और आपसे शादी करवा दूंगा। आप चिंता ना करें। एक बार बात कर लीजिए लड़की से। मैं आज ही बात करता हूँ उस लड़की से और उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। वो मान जाएगी तो मज़ा ही मज़ा है। अरे नया उम्र है उसका, क्या परेशानी होगी। देखो रामलाल, तुमने कर्जा बहुत लिया है। घर बेच दोगे, खेत बेचोगे, तभी कर्जा नहीं चुका पाओगे। चुकाने का एक ही रास्ता है कि तू अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे और शादी कर दे मुझसे, इसी में भलाई है। मैं करूँगा सेठ साहब अपनी बेटी का शादी आपके साथ। आप चिंता ना करें, मैंने बेटी को समझा दिया है। वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है, समझ गए। आप चिंता ना करें। मुझे यही विश्वास है रामलाल कि तुम मेरी बात मान जाओगे। शादी कर दोगे अपनी बेटी का मेरे साथ तो तुम भी माला माल हो जाओगे। किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी तुम्हें। मैं करूँगा सेठ, मैं करूँगा अपनी बेटी का शादी आपके साथ। आप चिंता ना करें, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। बेटी, तू शादी कर लो जमींदार से, इसी में भलाई है। उससे बढ़िया घर कहीं नहीं मिलेगा और तू खुशहाल रहेगी हमेशा सारी जिंदगी। बात मान ले बेटी। आप ठीक कहते हैं पापा। मजबूरी क्या क्या करवा देती है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ उससे। जाइए बात कीजिए और शादी करवाइए। मैं तैयार हूँ। आपको मैं तकलीफ होते हुए नहीं देख सकती। आप बात कीजिए। घर खेत बचाने का एक ही रास्ता है बेटी। तुमने सही फैसला किया है। शादी करके आराम से खुशहाल रहोगी।
अरे उसका भी तो ज़्यादा उम्र नहीं है बेटी, तू रहेगी आराम से। जाइए बाबूजी, बात कीजिए और जल्द से जल्द मेरा शादी उसके साथ कीजिए। आपकी इज्जत बनी रहे, गांव में बेइज्जती ना हो। मैं थोड़ा दुख उठा लूँगी, सह लूँगी। मैंने शादी करके तुम्हें लाया, तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ हुआ, तुम्हारे बाप को सारा कागजात लौटा दिया। अब तुम मेरी बीवी हो। एक मेरा बेटा जो बाहर में रहता है आएगा, उसे जान मान करना। उसको कभी सौतेली माँ का प्यार मत देना, समझ गई? अरे वो भी तो हमारा बेटा ही लगेगा ना, मैं क्यों उसको तकलीफ दूँगी। आपका बेटा है तो मेरा भी बेटा है, मैं उसे अपना ही बेटा समझूंगी, मैं उसे जान मान करूँगी। आप चिंता ना करें, समझ में आया? शीतल, मैं तुमसे प्यार करता था, तुमने मेरे बाप से शादी कर ली। अब तो मैं दोबारा तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा बाप मरा कैसे? शायद तुमने मारा है, तुम्ही ने मारा है मेरे बाप को। अब रिश्ता दूसरा है, बताओ क्यों मारा? मैं अपने पति को कैसे मार सकती हूँ? पता नहीं कौन मार के चला गया। रात को हमारे के बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, ये अलग सो गए, मैं अलग सो गई। सुबह उठी थी, ये मरे पड़े थे, मैंने रोना शुरू किया। गांव वाले आए, तुम्हें खबर गया, तुम आए और तुम पता लगाओ किसने मारा, क्यों मारा। मैं कुछ नहीं जानती, समझ गए? मुझे पता चला है कि तुमने दोबारा शादी किया इस सेठ से, जबकि पहले तुम इस लड़के को चाहती थी, सेठ के लड़के को चाहती थी। और बाप ने शादी कर लिया, बेटा देखता रह गया। तुम दोनों में पहले से प्यार है, तुम ही दोनों ने कत्ल किया है। मैंने कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, भला मैं अपने पति को कैसे मार सकती हूँ? वो मेरा पति था, पति रहेगा, मैं पति को क्यों मारूंगी? अब आप खुद पता लगाइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने पति को नहीं मारा है, बल्कि कोई दूसरा मार गया है। मुझे भी जानकारी नहीं है, आप खुद पता लगाइए इंस्पेक्टर साहब, पता लगाइए। मुझे खबर मिली सुबह सुबह कि मेरा पिताजी का देहांत हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया है, तो मैं चला आया। मुझे भी कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, आखिर में कातिल कौन है, किसने मेरे पापा को मारा। उसने दोबारा शादी किया, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं इस लड़की से प्यार करता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरे बाप की दूसरी औरत है। आप खुद पता लगाइए। मैंने जांच किया, सब पता लग गया है। कातिल तुम हो। तुमने रात को आया और अपने पापा को मार दिया, ताकि तुम फिर दोबारा अपनी प्रेमिका को पा सको और शादी कर सको। बहुत शातिर लड़के हो तुम, अपने ही बाप को मार डाले, अपने ही बाप को मार डाले। अब चलो जेल में चक्की पीसो, समझ में आएगा। तुम दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। चलो, तुम पहले बता देते कि मैं प्रेम करता हूँ तो तुम्हारा बाप कभी शादी नहीं करता इस लड़की से, लेकिन तुमने बताया नहीं और तुम्हारे पिताजी ने शादी कर लिया। और तुमको जब पता चला, तुम रात में आए और अपने पापा को गोली मार दी। अब चलो जेल के अंदर।